1988 में मोहम्मद अय्यूब कासिम अली और डॉक्टर रमेश कुमार वीरचंद शाह, इन दोनों में एक व्यवहार हुआ, सौदा पौती हुई, जिसमें वीरचंद शाह ने मोहम्मद अय्यूब कासिम अली को सर्वे नंबर 214/1/2 प्लॉट नंबर 53 अली अकबर हॉस्पिटल के पीछे और गांधी मार्केट से लगकर ये प्लॉट 1988 में दोनों ने आपस में सौदा हुआ। डॉक्टर रमेश कुमार वीरचंद शाह ने उनको लिख के दिया। कुछ अरसे के बाद इनमें डिस्प्यूट पैदा होने की वजह से ये मामला कोर्ट में चले गया। लोअर कोर्ट के अंदर ये मामला जब गया डॉक्टर रमेश कुमार वीरचंद शाह और मोहम्मद अय्यूब कासिम अली के बीच में, तो यहाँ पर प्लाट का जो फैसला हुआ वो मोहम्मद अय्यूब कासिम अली के हक में हुआ। तो फिर रमेश कुमार जो है वो सेशन कोर्ट में जाते हैं। सेशन कोर्ट के अंदर भी फैसला जो है मोहम्मद अय्यूब कासिम अली के हक में हुआ। उसके बाद 1995 में वो फैसला आया। उसके बाद रमेश कुमार वीरचंद शाह जो है वो हाई कोर्ट चले जाते हैं 1995 में, जिसकी अपील नंबर है 590/95। ये हाई कोर्ट में सेकंड अपील है, उसका नंबर है। मैंने आप लोगों को इसका स्टेटस भी बताया। आज के स्टेटस के अंदर उसमें ये उसका आज का स्टेटस है। हाई कोर्ट का केस अभी भी चालू है। उसमें जो कि रमेश कुमार वीरचंद शाह और शरद कुमार वीरचंद शाह, सिद्धार्थ कुमार रमेश कुमार शाह, ऐसे रमेश कुमार वीरचंद शाह, इनके अगेंस्ट में मोहम्मद अय्यूब कासिम अली जो जिनका इंतकाल हो गया, इनके वारस है मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद अय्यूब, शाहिदा मोहम्मद अय्यूब, अनवरी मोहम्मद अय्यूब, आयशा मोहम्मद अय्यूब, अरफात अंजुम मोहम्मद यूसुफ, नवेद अंजुम मोहम्मद यूसुफ, सिद्रा मोहम्मद यूसुफ, नज़ीर अहमद बुद्दू, अब्दुल रहमान मोहम्मद यूसुफ। मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मतलब ये है कि ये केस लोअर कोर्ट मालेगांव से शुरू हुआ, सेशन कोर्ट में गया, सेशन कोर्ट से ये केस हाई कोर्ट के अंदर गया। हाई कोर्ट में ये केस अभी चल रहा है, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है, जबकि 2 फैसला मोहम्मद अय्यूब के हक में आ चुका है। लेकिन हाई कोर्ट में ये केस जाने की वजह से केस अभी पेंडिंग है, जिसकी लास्ट तारीख थी 27/6/2022 हाई कोर्ट की। अब मेरी मालूमात में ऐसा है कि जो ज़मीन का मैटर हो वो अगर कोर्ट मैटर हो जाता है, उसके अंदर लीज पेंडेंसी दाखिल हो जाती है, तो उस केस के उतारे को लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये मैटर हाई कोर्ट में है, उतारा बंद है। बंद होने के बाद इस पे कोई यहाँ तक के हम वो पुराना उतारा नहीं निकाल सकते, लेकिन ये उतारा बंद होने के बाद यहाँ 2 फरीक लड़ रहे, इन लोगों को उसकी खबर भी नहीं है। और इसके अंदर दाखिल होते आसिफ शेख रशीद साहब के सबसे छोटे चाचा शेख अकील, जिन्होंने बड़ी होशियारी से और रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट की मदद से, क्योंकि जब उतारा बंद है तो ये उतारा के ऊपर खरीदी हुई कैसे, जो मामला हाई कोर्ट के अंदर है, तो उसकी खरीदी हुई कैसे, सबसे बड़ा ये सवाल पैदा होता। 12/12/2022 को अकील शेख सफ़ी, जैसा कि मैंने बताया जाफर नगर के अंदर उन्होंने बोगस खरीदी करे, सेम वैसे ही मामला इसके अंदर जो है इन्होंने वो खरीदी बोगस आदमी को खड़े करके वो खरीदी उठा ली, जिसका ये सबूत है। उसके अंदर सबसे पहला नाम है शेख अकील मोहम्मद शफ़ी, आसिफ शेख रशीद के चाचा। दूसरा नाम है शेख रिजवान शेख रशीद, आसिफ शेख रशीद के सबसे छोटे भाई। तीसरा नाम है शेख इब्राहिम शेख जलील, आसिफ शेख रशीद के चचेरे भाई। चौथा नाम है शेख इस्माइल शेख अकील, ये अकील शेख सफ़ी के लड़के हैं। तो ये लोग इसी तरीके से गरीब गुरबाओं के मामलात को केस होने के बावजूद, जिन्होंने कंटेम ऑफ कोर्ट हुआ है, ये खरीदी बोगस खरीदी हुई है, ऐसे इनके मामलात है। एक के बाद अभी जाफर नगर का जो मामला है
उसके बाद ये दूसरा उनका मामला सामने आया। मेरे पास बहुत सारे उनके मामलात है, ये मैं अभी भी जो बता रहा हूँ सबूतों के साथ बता रहा हूँ, कोई 2 नंबर यानी कोई बोगस बात नहीं कर रहा हूँ। हाई कोर्ट के अंदर केस चालू होने के बावजूद ये खरीदी कैसे हुई, इसके अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस भी मुलविस है, रजिस्ट्रार ऑफिस के कुछ लोग इसके अंदर मुलविस है और इनका एक बहुत करीबी आदमी है स्टैम्प वेंडर, जो इन लोगों को बोगस आदमी के आधार कार्ड बना के देता है, पैन कार्ड बना के देता है। जैसे अन्नू भाई है, अन्नू भाई ओरिजिनल है, लेकिन अन्नू भाई की जगह शाहिद भाई को खड़े करके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है अन्नू भाई के नाम पे बना के इनका एक स्टैम्प वेंडर है। मैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में उसका नाम भी जाहिर करूंगा और वो भी सबूत और प्रूफ के साथ लेके आऊँगा। तो ये इस तरीके से हरकत पूरे शहर में कहीं जगह हो गई है। ये छोटे छोटे प्लॉट भी नहीं छोड़ रहे। आज इस आदमी का इंतकाल हो गया, मोहम्मद अय्यूब कासिम अली का। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल लगा दिए, उसके बाद उनकी औलाद आज केस लड़ रही है, उनकी जमा पूंजी उसमें खर्च हो गई है, लेकिन इन लोगों को किसी चीज़ का एहसास, किसी का दर्द नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, क्या ये गरीब नहीं है कि उनके प्लाट उनको मालूम भी नहीं? वहाँ बाकायदा बोर्ड पे लिखा है, उस प्लाट के ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखा है कि खबरदार सर्वे नंबर 214/1/2 प्लाट नंबर 53, इस प्लाट का केस बम्बई हाई कोर्ट सेकंड अपील नंबर 590/95 में जारी है। लिहाजा इस मिल्कियत से ताल्लुक़ से किसी तरह का सौदा या लेन देन ना करे, वरना कानूनी कार्रवाई के जिम्मेदार आप खुद होंगे। मार्फत एडवोकेट LC अग्रवाल और वारिस उसके जो है मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद अय्यूब। लेकिन आप उसके नीचे ये देख रहे हैं कि ये पहले यही लिखा था तो उसको उन्होंने मिटा दिया था। तो अब उन्होंने जब दोबारा लिखे और साइड में लिखा गया कि आप CCTV कैमरे की नज़र में है। अभी मैं वहाँ स्पॉट पर जाकर आया, फिर उन्होंने उस पर कलर मार दिए हुए। तो ये शहर की गरीब आवाम के साथ इस तरीके से ये घराना उनकी ज़मीनें, उनकी मेहनत की पूंजियों को हड़प कर रहा है। इसके ताल्लुक से हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जो पहला मामला मैंने जाफर नगर का जो बोला था कि यार उसमें हम 420 का गुना दाखिल करेंगे इसका, तो उसके अंदर पहले से ही बबलू पवार, रानार बागवान गली नंबर नहीं दिया मालेगांव, इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, लेकिन किसी दबाव की वजह से पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई और वो केस चला गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट में 156(3) से उन्होंने ऑर्डर लिए प्राइवेट केस दाखिल करने के लिए, जिसकी ऑर्डर हुई है कि उसमें ऐसा बताया गया है कि मेरे जो फिरियादी ने ये बोला है कि मेरे दादा, मेरे अजोबा प्रताप राव पुंजाराव पवार 21 सितंबर 1971 में मैयत हो गई। जब वो 1971 में उनका इंतकाल हो गया जाफर नगर के अंदर, तो फिर वो पिछले महीने कैसे के वहाँ आकर उन्होंने खरीदी दे दी है। तो उसी की कड़ी ये दूसरा एपिसोड भी है, तीसरा एपिसोड में भी यही है कि बोगस आदमी खड़े करके खरीदी ले रहे हैं। और ऐसे इनके कई मामलात है, अनगिनत मामलात है जो हमारे पास मौजूद हो गए, आ गए। हम धीरे धीरे एक एक कर आवाम के सामने लेकर आएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का हमारा यही मकसद था। इन्होंने खड़े करके उसी उतारे में का एक नाम लाए और बोगस आदमी खड़े करके उसकी भी खरीदी कर ली है। वो आदमी भी बोगस है जिसने खरीदी दे के गया। मैं बता रहा हूँ ना कि ऐसा आदमी उनका मौजूद है, स्टैम्प वेंडर, जो बोगस आधार कार्ड बना के देता, बोगस पैन कार्ड बना के देता और किसी भी आदमी की जगह किसी को भी खड़े कर देता। ये ज़मीन आज जो है गांधी मार्केट से पीछे और अली अकबर, गांधी मार्केट से लग के और अली अकबर हॉस्पिटल के पीछे है ये ज़मीन। ये इसी तरीके से सारे कामकाज कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि आसिफ शेख रशीद साहब कब्रस्तान के ताल्लुक से कुल जमाती तंजीम और तमाम मिली अदारे, मिली तंजीमों के पास गए, रुजू हुए, कब्रस्तान बनना चाहिए। तो मैं तो सबसे पहले बोलूँगा, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, तुमको शर्म मगर क्यों नहीं आती। ये लगाए भी दिदिया बुझाए भी दिदिया वाला काम करके, इससे पहले भी ईदगाह का मामला आया, सब उठे
उलमाए कराम उठे तो ये जमीयत में पहुँच कर बोल देते हैं जाने दो, वो जो ठहराव हुआ उसको जाने दो, मैं तुमको बैक डेट में दूसरा ठहराव करके दे देता हूँ। जमीयत को दिलासा दे के खामोश कर दिया गया। उसके बाद अभी ये फिर उनको गुमराह कर रहे हैं। तो मैं आसिफ शेख रशीद को ये बोलता हूँ, पहले तो 3 एकड़ थी, अब वो बढ़ते जा रही है। तो मैं आसिफ शेख रशीद को यहाँ से बोलता हूँ कि भैया आप बहुत बुद्धिमान हो, ज़रा और अच्छी से स्टडी कर लो। और तुमने जिस तरीके से छाले बता के गैर सियासी अपनी ओट हासिल करे, गैर सियासी प्रोग्राम फेस्टिवल का लगाए और अपनी तकरीरें और अपने ताल्लुक़ से सवालात करवाए, ये गैर सियासी का ढिंडोरा पीट के जो अभी उलमाए कराम के पास गए, उन लोगों को भी ये दिशा भूल करने के लिए गए। अब इन पे मुसीबत आ रही है तो ये शहर के ज़िम्मेदारान के पास दौड़ रहे हैं। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि आप अच्छी तरीके से आसिफ शेख रशीद उसके अंदर पूरी मालूमात सब ले लो, क्योंकि अगर वो बोलेंगे ना, मेरे पास चौथा एपिसोड तो दूसरा है, लेकिन अगर वो बोलते हैं तो फिर मैं चौथा एपिसोड जो है सिर्फ कब्रिस्तान के नाम पर, और उसमें इन्होंने क्या काले जाले करे, इन्होंने उस कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर, मैं तो अब मेरा तो कोई संबंध नहीं था, लेकिन कब्रिस्तान का इशू होने के बाद जब मैंने उसके पेपर छानना शुरू किया तो उस पेपरों के अंदर मेरे हाथ में ऐसी चीज़ लगी है ना कि इनके पूरे मामलात वहाँ अवाम के सामने लेके आऊँगा। तो मेरी अपील है कुल जमाती तंजीम से, मिली अदारों से, मिली तंजीमों से कि आप बिल्कुल उस कब्रिस्तान की हिमायत में आगे आइए और हमें भी बुलाइए, और आसिफ शेख रशीद को भी बोलिए कि आप जाफ़र नगर का भी मसला हल कर रही है। जाफ़र नगर के उलमा, हमारे उलमा कौंसिल से ये गुजारिश है कि ये पहले उनसे ये बोले कि जाफ़र नगर का मामला भी तुमको हल करना है, जो कि तुमने बोगस खरीदी ले ली है। तो वहाँ कब्रिस्तान बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए हर हाल में, जिस तरीके से भी। अब ये पहले ही बोल दे रहे कि 2000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन है, उसको 200 रुपये में देंगे, यानी ये तो ज़मीन मालक को हमवार कर रहे कि डरा रहे। 2000 स्क्वायर फीट की ज़मीन 200 रुपये में लेंगे, ये कम से कम इन्होंने यहाँ सियासत नहीं करना चाहिए। मेरा इतना ही बोलना रहेगा उस मामले में कि ये वहाँ भी बहुत ज़्यादा सियासत कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने और अच्छी से, मैं अगले एपिसोड तक के टाइम दे रहा हूँ उनको, कि उन्होंने और अच्छी से तो वो कर लेना, पेपर छान लेना, कब्रिस्तान कर लेना। तो अब कब्रिस्तान पे ही मैं बैठने वाला है अगली बार। तो कब्रिस्तान अभी तक क्यों नहीं लिया गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके पूरे मामलात अगली टाइम इंशाअल्लाह मैं पेपर के साथ बैठूँगा। बस।